30 नवंबर 2022 इस दुनिया में एक ऐसी चीज ने जन्म लिया जिसके जन्म लेते ही पूरी दुनिया में तेल का मच गया और उसका नाम है चैट जीपीटी। और उसके ठीक 5 दिन बाद यानी 5 जनवरी को उसके 1 मिलियन यूजर हो गए। अब आप लोग बोलेंगे तो छोटी बात है भाई, क्या हो गया अगर 1 मिलियन हो गए तो उसके। लेकिन आपको बता दें कि उस 1 मिलियन यूजर को कंप्लीट करने के लिए नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी को 3.5 साल लग गए, ट्विटर को 2 साल लग गए, फेसबुक जो आपका सबसे पसंदीदा ऐप है उसको 10 महीने लग गए थे, और इंस्टाग्राम जो आपका सबसे फेवरेट सोशल मीडिया ऐप है उसको 2 महीने का समय लगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है। जनवरी एंड तक इसके 100 मिलियन यूजर कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही अप्रैल 2023 तक इसके 173 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। अब आपको पता है कि ये चैट जीपीटी क्या भला है। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ये आपके सवाल को ढूंढता नहीं है, आपके सवाल के उत्तर को बनाता है। अगर आप चैट जीपीटी पर सर्च करोगे कि मुझे महात्मा गांधी के बारे में बताओ तो आपको वही चीज बताएगा। अगर आप उसको लिखोगे कि आपको महात्मा गांधी के बारे में 50 शब्दों में उसकी बायोग्राफी चाहिए तो आपको 50 शब्दों में बताएगा। अगर आप कहोगे कि आप उसको 100 शब्दों में बताए तो आपको वो 100 शब्दों में बताएगा। अगर आपने अपनी लाइफ में चैट जीपीटी का यूज नहीं किया तो आपने भी कुछ भी नहीं सीखा है, क्योंकि पूरी दुनिया चैट जीपीटी का यूज करने लगी है आजकल। और चैट जीपीटी पूरा एआई पे आधारित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। और चैट जीपीटी का यूज आजकल बहुत सारी सेक्टर में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े फिल्मों का डायलॉग चैट जीपीटी के माध्यम से लिए जाते हैं। इसके साथ ही जो भी बड़े बड़े बैंक होते हैं, बैंक भी अपना एक चैटबॉट नाम से ऑप्शन खोलते हैं, जहां पे आप उसको बैंक से आपकी समस्या को चैट बॉक्स पे लिखते हो, वो आपको उसके आंसर के रूप में जवाब देता है। वहाँ आगे जो आपको आंसर देता है या फिर आपसे चैट करता है वो कोई इंसान नहीं होता है, वो आपको चैट बॉक्स के जरिए रिप्लाई देता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि आखिर ये एआई क्या है। तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक मशीन को सोचने, समझने और फैसले लेने की शक्ति का विकास करना, यही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 के दशक में जॉन मैकार्थी नामक वैज्ञानिक ने की थी। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जैसे स्टार वार, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, अगर आप इन फिल्मों को देखोगे तो आपको पता चलेगा आखिर ये एआई क्या भला है। आपने कभी सोचा कि रेडियो, व्हील कैमरा, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, वीसीआर, इन सब का क्या हुआ? ये सब कहाँ गए? इन सभी को एआई ने खा लिया। 2050 के बाद जिसके हाथ में स्मार्टफोन होगा वो सबसे पागल इंसान माना जाएगा, क्योंकि उस टाइम स्मार्ट कार्ड आ जाएंगे। वही आपका डेबिट कार्ड होगा, वही आपका क्रेडिट कार्ड होगा, वही आपका मोबाइल होगा, वही आपका कैलकुलेटर होगा, सब कुछ वही होगा। एक डिजिटल न्यूज़पेपर आएगा, वही रहेगा न्यूज़पेपर, लेकिन उसमें अपने आप डेली डेली अलग अलग न्यूज छपती रहेगी, यानी कि पेपर वही, न्यूज नहीं। रिसर्च के अनुसार पता चला कि 2030 तक 70% जनसंख्या एकदम डिजिटल हो जाएगी और उसके बाद 2050 तक तो 100% जनसंख्या डिजिटल हो जाएगी। एलोन मस्क ने कहा कि एआई न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है। The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर साइंस की एक एडवांस शाखा है, जिसमें एक मशीन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इतना बुद्धिमान बनाया जाता है जिससे वो इंसानों की तरह सोच सके और अपने फैसले ले सके। अब बात आती है कि एआई का उपयोग। तो आजकल एआई का उपयोग बहुत सारी कंपनियां करती है और हर बैंक अपना एक एआई चैटबॉट रखता है जिससे आप अपनी समस्या पूछ के समाधान ले सकते हो। कस्टमर केयर के लिए बनाए गए ये चैटबॉक्स अगर 100% सफल हो गए तो कंपनियां फिर कस्टमर केयर के लिए जॉब निकालना बंद कर देगी। तो कॉल सेंटर में जॉब करने वाली जॉब हो जाएगी खत्म भैया। उसके बाद आपको कस्टमर केयर पे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कस्टमर केयर वाली लड़की से बात ही नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ 2 ही चीज सुनने को मिलेगी, हिंदी के लिए 1 दवा है, इंग्लिश के लिए 2 दवा है। एआई का सबसे खतरनाक प्रभाव फोटोग्राफी पे हुआ है। जहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी या फिर फोटो एडिटिंग करने में घंटों लगाते थे, वहीं पे एआई के जरिए 1 सेकंड में फोटो एडिटिंग हो जाती है। एआई का सबसे ज्यादा उपयोग फोटो एडिटिंग में किया जाता है। जहाँ पे कुछ ग्राफिक डिजाइनर या फिर फोटोशॉप वाले किसी फोटो को एडिट करने के लिए घंटों की मेहनत करते थे और हजारों रुपए लेते थे, वहीं एआई आपको चंद सेकंड में वो काम करके दे देगा। अगर आपको किसी म्यूजिक में से गाना निकालना होता है या फिर म्यूजिक में से वोकल निकालनी होती है तो वहाँ पे आप उसका म्यूजिक और वोकल निकाल सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ये पर्टिकुलर गाना ड्रम की आवाज में बजे तो उस गाने की वोकल में सिर्फ ड्रम की आवाज आएगी। अगर आप कहोगे कि ये पर्टिकुलर गाना किसी पियानो की आवाज में निकले तो वो पर्टिकुलर गाना उस पियानो की आवाज में निकलेगा। अगर आप कहो कि उस गाने में से वोकल हट जाए तो वो गाना पूरा कोरेक्ट में बजेगा। यानी कि जैसा आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा आपको वो गाना मिल जाएगा। यानी कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उन सभी की नौकरी खतरे में। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि जब कंप्यूटर आया था तब कैसा था और आज कैसा है। जब मोबाइल फोन आए थे तब कैसे थे और आज कैसे। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा दो कि आज से 25 साल बाद दुनिया कैसी होगी। अमेजोन ने तो एक ऐसा डस्टबिन बना दिया जिसमें अगर आप उसको डस्टबिन को घर में रखते हो और आप घर में अगर ब्रेड खाते हो, कुछ भी खाते हो, उसका जो वेपर होता है जो खाली हो जाता है आप उसमें डस्टबिन में डालते हो तो वो इसको स्कैन कर लेगा कि आपके घर में ब्रेड खत्म हो गई है। सीधा आपको कॉल करेगा कि भैया आपके घर में ब्रेड खत्म हो गई है, भेजू क्या?
मतलब इतनी एडवांस हो गई दुनिया, और हर दिन लगभग 100 से 200 एआई के नए टूल्स बनते हैं, नई नई वेबसाइट बनती है। तो भैया मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि जो युवा नहीं कर पाएगा एआई का यूज, उसके फ्यूचर का प्लग हो जाएगा फ्यूज। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि अगले 20 सालों में 47% जॉब एआई के आ जाने से खत्म हो जाएगी, यानी कि आधी जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी अगर आपको एआई नहीं आती है तो। एआई का सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएटिव लोगों पे होगा। जब कैमरा नहीं था तो कैमरा आ जाने से लोगों के रोजगार बढ़े, क्योंकि उसको फोटो एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना। जब फिल्में नहीं थी या फिर फिल्में आ जाने से बहुत सारे लोगों का रोजगार बढ़ा, जैसे फिल्म की एडिटिंग करना, स्क्रिप्ट लिखना, गाना वगैरह सब कुछ। आज वो सारे काम आपको एआई करके दे देगा, तो उन सभी लोगों की नौकरियां खतरे में। तो अब एक सवाल उठता है कि क्या एआई के आ जाने से लोगों की नौकरियां खतरे में, क्या एआई के आने से लोग जॉबलेस हो जाएंगे? तो इस बात को आपको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। क्या गाड़ियां आ जाने से बैलगाड़ी चलाने वाले लोग बेरोजगार हो गए? तो इस बात का उत्तर है हाँ, अगर उन्होंने बैलगाड़ी को छोड़ के गाड़ी चलाना नहीं सीखा हो। अगर उन्होंने बैलगाड़ी को छोड़ दिया और कार चलाना सीख लिया तो उसके पास रोजगार है। ठीक वैसे ही एआई के आ जाने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर वो अपनी पुरानी स्किल्स को लेकर साथ चलेंगे, क्योंकि जहाँ पे नौकरियां जाती है वहीं पे नौकरियां आती भी है, तो फिर एआई के फील्ड में और बहुत सारी नौकरियां निकलेगी। तो आपको एआई के जरिए काम सीखना पड़ेगा। तो आपको अब कंप्यूटर के साथ साथ एआई का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी खतरे में आती है, वहीं दूसरी साइड एआई को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो ग्राफिक बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देता है उसे। तो उसके दूसरी साइड एआई को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो एआई को ये निर्देश दे सके कि अगला बंदा क्या चाहता है। तो सिंपली बात ये है कि आपकी जॉब एआई ने नहीं खाई है, जॉब उसने खाई है जो एआई पे बैठे बैठे आपका काम कर रहा है। एआई आपकी जॉब नहीं खा रहा है, लेकिन जॉब वो लोग खा रहे हैं जो एआई सीख के आपके काम को कर रहे हैं। जरा सोचो, आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप जो जिस नौकरी की तैयारी करो उसका 5 साल बाद क्या होगा, उसका 10 साल बाद क्या होगा। ये जो लोग बड़े बड़े पैसे देके बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, वो कुछ काम भी आएगी या नहीं आएगी, आप इसके बारे में सोचो जरा। अभी जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है या फिर कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, वो किस काम आएगी? ये सब कुछ हो जाएगा वेस्ट भैया, कुछ काम नहीं आएगी ये 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब पूरी दुनिया डिजिटल हो जाएगी। क्योंकि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर आपका बनेगा एक रोबोट। आपको जुकाम होने से 2 दिन पहले पता था कि आपको जुकाम होने वाला है, आपको कितना खाना है, आपको कितना सोना है, आपको पहले बता देगा। आपको 2 दिन पहले पता चल जाएगा कि आपको बुखार आने वाला है, और आपको उसकी सलाह भी मिल जाएगी, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करो, वो करो, ये करो। तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं होती। और ऐसे ऐसे रोबोट बना दिए जाएंगे जो डॉक्टर से भी बढ़िया और डॉक्टर से भी अच्छी तरह से इलाज कर सके, क्योंकि इंसानों से गलती हो जाती है, मशीनों से नहीं होती, अगर मशीन में डाटा इनपुट है तो। और मशीन बिना किसी गलती के पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि 85 मिलियन यानी कि 8.5 करोड़ नौकरियां एआई की वजह से खत्म हो जाएगी। साथ में यह भी लिखा कि 97 मिलियन नई नौकरियां निकलेगी एआई के फील्ड में। तो अब हर किसी जॉब या नौकरी में आपको जैसे कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक होता था, वैसे ही आपको किसी भी जॉब के लिए एआई का ज्ञान होना चाहिए, जो कंप्यूटर का भी एक एडवांस शाखा है। आप उदास बैठे हो, आप एक क्लिक करोगे आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। आपके बाल छोटे, एक क्लिक करोगे आपके बाल लंबे हो जाएंगे। सबसे मेन बात यह है कि एआई आपकी जो जॉब्स खाएगी, उससे तो कोई बात नहीं, हम उबर लेंगे, हम कुछ ना कुछ अलग काम कर लेंगे। लेकिन ये सोचने समझने वाले रोबोट किसी कारणवश इंसानों को अपना दुश्मन मानने लगे, तो फिर ये मानव प्रजाति के लिए खतरा साबित हो सकता है। और ऐसी स्थिति की कल्पना आप हॉलीवुड की टर्मिनेटर मूवी या फिर साउथ की रोबोट फिल्म कर सकते हो।